चैनल से नहीं है, बल्कि हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती इतने अच्छे से। सर, हम ऐसे अनेकों संस्था में जाते आते रहते हैं। आप एक वैसे अपनी संस्था के जो यूनिक के कोचिंग सेंटर आप हाटी मोड़ पे चलाते हैं, जिस प्रकार से बच्चे को शिक्षा बिखेरते हैं, आप गार्जियन के रूप में, माता पिता के रूप में, या तो 2 घंटे 4 घंटे बच्चे आपके पास बने रहते हैं, तो शिक्षा किस प्रकार से आप बच्चे को देते हैं सर? कैसे बच्चे आपसे लगाव रखे हुए हैं? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारे कोचिंग में पधारे हैं, और मैं बच्चों की शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूं कि उन लोग को मैं शिक्षा एकदम नीचे से, यानी शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। यानी शून्य से स्टार्ट करता हूं और इन लोग को शिखर तक, यानी इन लोग को माने जिला में अच्छे माने पद, अच्छे उच्च जगह पे पहुँचे, ऐसे तरह से हम शिक्षा देता हूं कि जो है जिला में भी इनका नाम, और हर वर्ष जिला में नाम भी करते हैं यहाँ के बच्चे। नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर जो गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हम जहानाबाद जाएंगे तो अच्छा पढ़ाई करेंगे, हम यहाँ जाएंगे तो गया जाएंगे तो ऐसे। लेकिन कुछ हाटी मोड़ पे जिस प्रकार से आप शिक्षा दे रहे हैं सर, इस हाटी मोड़ पे यूनिक क्लासेस का कुछ वैसी एक जानकारियाँ जो बच्चे बाहर ना जाकर के आपके पास लगाव रखे सर। इन लोग को मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर, और सप्ताह में 1 दिन टेस्ट का भी रखता हूँ। और टेस्ट इस तरह से रखता हूँ कि बच्चे ही क्वेश्चन तैयार करते हैं, और एक क्वेश्चन जो तैयार करता है वो दूसरे बच्चे को मिलता है, और दूसरा बच्चा जो क्वेश्चन तैयार करता है ये दूसरे बच्चे को देते हैं, और इस प्रकार से ये कंपटीशन का भावना जो है मैं उत्पन्न करता हूँ। अच्छा सर, काफी वैसे हर शिक्षक के एक वैसी संदेश रहती है, उद्देश्य रहती है कि बच्चे बोर हो रहे हैं तो कुछ यूनिक बातें कुछ वैसे आपके पास भी है जो बच्चे आपसे लगाव रखे रहते हैं। कुछ हंसाने के लिए बातें होती है, कुछ रुलाने की बातें होती है, क्योंकि अगर मारते तो रोएंगे, लेकिन रुलाने के बाद हंसाने का काम भी माता पिता का होता है। तो वो ऐसी कौन सी बात होती होगी जो बच्चे खुश रहते होंगे आपसे? इन लोग को जब देखते हैं मायूस रहता है तो सैटरडे आता है तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा देते हैं, जिससे इन लोग का मन भी जो है खुशीपूर्वक रहता है। जैसे आज सैटरडे है, वैसा रहेगा तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इन लोग को करवा देंगे, जिससे इनका मन। अच्छा, हम आपके लिए सर बोले, वो तो बच्चे के लिए हो गया। आपकी कुछ वैसी यूनिक बात है सर, यूनिक कुछ बच्चे के लिए मतलब जानकारियां जिससे बच्चे खुश हो जाते होंगे? बच्चे तो ज़्यादातर जो है खुश आजकल कुछ ऐसे, जैसे शायरी चुटकुला कुछ ऐसा होता होगा, कुछ शायरी या चुटकुला को सुन करके ज्यादा खुश होते हैं। तो आपकी कौन सी वैसे है सर जो हमेशा मतलब लगाओ, मतलब हमेशा लगातार देते रहते होंगे? इन लोग को ज्यादातर हम मोटिवेट ही करते रहते हैं, और पढ़ाई से संबंधित हंसाते कम है, मोटिवेट ज्यादा हम करते हैं। अच्छा, हंसाने का। अच्छा सर, एग्जाम अभी चल रहा है, आज लास्ट एग्जाम है सर। आपकी जो एग्जाम में बच्चे देते हैं उस मतलब किस प्रकार से मतलब एग्जाम की तैयारियों को लेकर के जाते हैं बच्चे? क्या, क्योंकि छोटे शहर से, छोटे गांव से बच्चे डरे हुए रहते हैं। जब एडमिट कार्ड पेश होता है तो उनको मिलता है तो लगता है कैसे हम जाएंगे, कैसे पढ़ाई किए हैं, कैसे मतलब एग्जाम पे लिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे छोटे शहर से जाते हैं तो उनको थोड़ी सी भयानक डरावना लगता है। क्योंकि छोटे शहर से अगर कोई व्यक्ति ट्रेन पे नहीं चढ़ा हो और एक बैग उसको ट्रेन पर चढ़ा दीजिए सर, उसको लगेगा कि हम महल मतलब हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे हैं। इस प्रकार से होता होगा। तो कहीं वो बेचारा एग्जाम नहीं दिया, फर्स्ट बार मैट्रिक का एग्जाम होता है, वो एग्जाम में जाने के बाद डरावना मतलब महसूस करता होगा, तो उसके लिए आपका कि मतलब क्या मतलब ऐसे मोटिवेशनल रहता होगा सर? हम इन लोग को 1-2 महीना पहले ही से जो है इस तरह का एग्जाम करवाते रहते हैं, और यहाँ पे सेट प्रैक्टिस और एग्जाम, जो मैट्रिक एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह का 2 महीना पहले से ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देते हैं। यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी करवाते हैं। मैंने इस तरह से एग्जाम करवाते रहते हैं कि इन लोग के अंदर डर समाप्त हो जाता है, और जब एग्जाम में जाता है तो इनको अनुभव ही होता है कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, और बढ़िया ढंग से जो है। कितने नंबर लेकर के आते हैं आपके यहाँ सर वैसे बच्चे सर? यहाँ से ऑलमोस्ट 400 एभव लाता है, 450 से भी एभव 5-6 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन 400 से एभव जो है कम से कम भी आता है तो 30-40 बच्चे जो है 400 से एभव लाते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। और कुछ बच्चे कौन थे, छोटे से जानकारी प्राप्त करेंगे आपसे। एक वैसी विशेषता, वैसी जानकारियां यूनिक के जो कोचिंग सेंटर हाटी मोड़ है, उस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ने भी आते हैं, तो एक वैसी जानकारियां जो इधर उधर बच्चे भटकते रहते हैं, शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो वैसी जानकारियां दीजिए जो हाटी मोड़ के जो यूनिक कोचिंग सेंटर है उसमें आए और सर से लगाव रखें। सर से लगाव का बात है कि ये जहाना ना जाकर हम लोग इधर गांव के क्षेत्र में बहुत अच्छा पढ़ाई देते हैं सर, और ख़ास बात कि बहुत कम पैसे में पढ़ाते हैं। जैसे जहानाबाद जाना पड़ता है तो जाने के लिए गाड़ी उड़ी भी चाहते हैं, यहाँ बहुत सुविधा से हम लोग पढ़ लेते हैं, और सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, सब चीज़ को आसान बनाते हैं।
और एक खास बात की ये सर है, जिनके पिताजी नहीं है उनको फ्री में पढ़ाते हैं, तो कोई भी इधर के आसपास के बच्चे हैं तो आके पढ़ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। बैठ जाइए। क्या परिचय हुआ आपका? निशांत कुमार सर। चलिए धन्यवाद। चलिए एक ताली हो जाए भाई। सर तो पहले पढ़ाने से पहले मोटिवेट करते हैं कि बेसिक भी बताते हैं, और सर पढ़ाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट अपने पढ़ा लेते हैं। सर पढ़ाते हैं इतना बेहतरीन कि कॉपी पर भी उतना उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चों के टाइम भी नहीं पता चलता है कि हम कितना देर पढ़ लिए। बच्चा तो यही सोचता है कि और सर हमें टाइम दें, और पढ़ा देते हैं, ये समझ में भी आ जाता है, बच्चे खुश रहते हैं। आपकी तैयारियां किस प्रकार से रहता है? किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रहा है कि आने वाले समय में आप जो एग्जाम देने जाएंगे? क्योंकि अभी चलिए आज तो एग्जाम खत्म होने वाला है, लास्ट एग्जाम है, तो आपकी एग्जाम की तैयारियों को लेकर सर किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं? तैयारी तो अच्छी से होती है, और 2 महीना पहले ही से सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह होता है, और एग्ज़ाम भी और प्रैक्टिस सेट ये सब होते रहता है, इसलिए एग्ज़ाम में कुछ तैयारी अच्छी रहती है, इसलिए एग्जाम में सब टॉप करता है। तो सर की एक वैसी जानकारियां दीजिए जिससे आप लगाव रखे हुए हैं, अनेक बच्चे भी लगाव रखे हुए हैं। सर हमारे पास एक गार्जियन की तरह है हमारे गांव के, जो बहुत अच्छे से हमें कोई भी बात समझाते हैं, और हम जब उसको लगता है समझाने वक्त कि जैसे मम्मी पापा खाना निकाल के दे रहे हैं बच्चों को एकदम खुद से, वैसे ही सर हमको इतना अच्छा से समझा देते हैं कि कॉपी निकालने के बाद हम जब पेन उठा के उस पर लिखना शुरू करते हैं तो लगता है कि सर खुद लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर, हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते हैं। चलिए क्या परिचय हुआ? कृति कुमारी। चलिए बैठ जाइए। धन्यवाद। चंदन से नहीं है, बल्कि हमारे साथ रहने वाले दोस्त मेरे भाई उसी की तरह लगते हैं। चंद सर की विशेष बात यह है कि काबिल ढूंढते नहीं, काबिल बनाते हैं।